ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। तो सबसे पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर में हम पढ़ के आए हैं। तो ग्रुप में जब हम चलते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम पीरियड में चलते हैं, पीरियड मीन्स जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और पीरियड में चलते हैं तो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखो, जो एक पोलिंग साइंटिस्ट है उसने कुछ एटम्स की जो रिलेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको बताया, जो हमें याद करनी है। जैसे हाइड्रोजन की बताई 2.1 फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, सल्फर 2.5, फॉस्फोरस 2.1, ब्रोमीन 2.8 एंड आयोडीन 2.5। ये वैल्यूज़ हमें इन एलिमेंट्स की याद करनी है। अगर इनकी वैल्यूज़ याद हो जाएगी तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5 एंड सो ऑन। इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इसके नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन की इक्वल किसी और की है? नहीं है। नाइट्रोजन के इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन। नाइट्रोजन की इक्वल है बेटा क्लोरीन के साथ, तो नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन सल्फर और कार्बन तीनों की बराबर है। उसके बाद फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बराबर है। ये ट्रेंड है। इसको हमें कैसे याद करना है? FON फोन, CLBR क्लीबर, ISC PH फोन, क्लीबर, ISC PH। इस ट्रिक से हमें इनकी वैल्यूज़ और इनकी जो ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो हमें याद करना है। इसके बाद आता है द स्केल्स फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करने के डिफरेंट स्केल। पहला स्केल दिया किसने? पोलिंग ने ही दिया, जिसको पोलिंग स्केल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं काई वर्ड से और एक्स लेटर से। एक्स लेटर एंड विच इज एब्रीवेट एज काई। तो पोलिंग ने जो स्केल दिया, पोलिंग ने अपने स्केल में क्या कहा? A and B are two atoms which have covalent bond between them and which we want to relate. XA minus XB equals to 0.208 under root of EAB minus under root of EAA क्रॉस EBB। ये फॉर्मूला किसने दिया? पोलिंग ने। पोलिंग ने क्या कहा कि इस फॉर्मूले से हम किसी भी जो कंपाउंड है हमारे पास जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। XA मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम। फॉर एग्जांपल हमने HCl ले रखा है, तो H को हमने A मान लिया, Cl को हमने B मान लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। EAB क्या है? A और B के बीच में जो हमारी बॉन्ड एनर्जी है, A और B की फॉर्मेशन में जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी
बिटवीन ए एंड बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी क्या है और क्लोरीन एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उनका अंडर रूट। जब हम इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो किसका डिफरेंस आता है, एक्स ए माइनस एक्स बी। न्यूमेरिकल जब गिवन होगा तो किसी भी कंपाउंड को दे रखा होगा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूछेगा या उनकी कंपेरेबल वैल्यू पूछेगा, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें बॉन्ड एनर्जी दोनों के बीच की गिवन होगी, एटम के बीच की भी गिवन होगी और जो डिफरेंट एटम दोनों हैं उनके बीच, मतलब ई ए बी, ई ए ए और ई बी बी, तीनों की वैल्यूज हमें गिवन मिलेगी। तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट जो स्केल है दैट इज मोलिकन स्केल। मोलिकन ने क्या कहा, उसने कहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन इंथैल्पी, इन दोनों का क्या है, एवरेज है। किसका एवरेज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो ये है मोलिकन स्केल। नेक्स्ट इसकी आती है एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो एप्लीकेशन में जो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। फर्स्ट एप्लीकेशन इज नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम HCl ही ले लेते हैं, हम पढ़ते हैं HCl, हम पढ़ते हैं NaCl। तो HCl और NaCl को जब हम पढ़ते हैं तो हम HCl का नाम क्या बताते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। NaCl पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा, कभी सोचा है कि इसका नाम हम क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं बोलते, क्लोरीन सोडा अमाइड या सोडाइड जो भी है वो क्यों नहीं बोलते भाई, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जब हम इनका नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ हम सफिक्स यूज़ करते हैं, क्या, IDE। क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, IDE। तो इन दोनों में से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो इन दोनों में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हम उसके पास सफिक्स क्या लगाएंगे, IDE। सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, IDE। इसलिए HCl का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और NaCl का क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात बता देती हूँ बेटा, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड होता है वो कभी भी 100% कोवेलेंट और आयोनिक नहीं होता, उनके अंदर कुछ परसेंटेज एक दूसरे की होती है। जैसे हम बात करते हैं, मैंने पढ़ा NaCl या HCl जो भी पढ़ा हमने, तो NaCl जो है हमें पता है आयोनिक कंपाउंड है, Na+Cl नेगेटिव हम पढ़ते हैं, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, अगर हम HCl की बात करें तो इसको भी तो पढ़ते हैं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या ये आयोनिक कंपाउंड है, नहीं है। क्यों नहीं है, जब HCl की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो 7 क्लोरीन के पास और 1 हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और डबलेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता भी है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कुछ तो है कि यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यही है कि इस कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में कुछ परसेंट कौन सा करेक्टर है, आयोनिक करेक्टर भी है। तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, दैट इज 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 16 डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XA माइनस XB। फॉर एग्जाम्पल HCl ही ले रखा है, तो HCl के डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की हमें पता है, किसकी ज़्यादा है, Cl की ज़्यादा है, तो Cl की में से किसको माइनस कर देंगे,
H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या हम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एक्स की। दोनों जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्रेजेंट इन HCl। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे हम लेते हैं HF, HCl, HBr एंड HI। हम क्या करेंगे, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हमें पता है। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आएगा 1.9, 0.9, 0.7 एंड 0.4। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो गई, HF की, फिर HCl, फिर HBr और HI। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछ ले कि किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, एसिडिक करेक्टर मीन्स कौन H आयन जल्दी रिलीज करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, HF की। तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये H को रिलीज कर पाएगा, नहीं। कौन जल्दी रिलीज करेगा, HI। तो मोर एसिडिक करेक्टर किसका हो जाएगा, HI का। किसका हो जाएगा, HI का, विच रिलीज H आयन इजीली। तो कौन रिलीज करेगा, HI। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर को भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बता सकते हैं। जैसे कोई भी हम एलिमेंट लिखते हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज नॉन मेटल। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो दैट इज नॉन मेटल। एक एसिड और बेस को भी आइडेंटिफाई करने में हम इसका यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस मीन्स कोई गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है, कैसे पता चलता है, अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो एसिड है, OH करता है तो बेस है। जैसे NaOH हम बोलते हैं ये बेस है, क्यों, क्योंकि OH आयन रिलीज करता है। HNO3 है, H आयन रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन तो इसमें भी है, इसने OH आयन रिलीज क्यों नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। कैसे पता चला यहाँ से H आयन रिलीज होगा, यहाँ से OH आयन, यहाँ से भी तो OH हो सकता था, यहाँ से H भी तो हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे NaOH। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ क्या जुड़ रहा है, मेटल, ठीक है, मेटल है तो वो OH रिलीज करेगा। अगर वो किसी नॉन मेटल से जुड़ रहा है, जैसे नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है ये, O नेगेटिव N पॉजिटिव OH, तो N इज नॉन मेटल, नॉन मेटल है तो ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।